बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। एक बड़ी खबर इंदौर से मिल रही है, जहां पर छत्तीसगढ़ के कोंडा जिले के सूचना अधिकारी को इंदौर में बंधक बनाकर जमकर पीटा गया। आरोपियों ने जयश्री निवास, जो कि छत्तीसगढ़ के कोंडा जिले के सूचना अधिकारी हैं, उन्हें और उनके साथी को बंधक बनाया और इसके बाद में उनकी जमकर पिटाई की गई। इतना ही नहीं, साथ ही साथ चाकुओं से भी उन्हें घायल किया गया है। यहाँ पर बेहद ही निर्ममता बताई गई है और साथ ही साथ बताया जा रहा है कि जिन आरोपियों ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है, उनमें एक महिला भी शामिल है। जिस तरह से जानकारी है, दोनों की हत्या कर दफनाने की इन सभी आरोपियों की साजिश थी। फिलहाल आरोपी फरार हैं। एरोड्रम इलाके का ये पूरा मामला है इंदौर के, जहां पर छत्तीसगढ़ के जिला सूचना अधिकारी की बंधक बनाकर पिटाई की गई। हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहे हैं। इंदौर की तस्वीर है। जो आरोपी हैं, जिनमें महिला भी शामिल है, महिला ने अपने 3 अन्य साथियों के साथ में मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया है। छत्तीसगढ़ के कोंडा जिले के सूचना अधिकारी को उन्होंने इंदौर बुलाया और उसके बाद में फिर उन्हें बंधक बना लिया गया। जयश्री के साथ में उनके एक साथी भी मौजूद थे। दोनों को बंधक बनाया गया है। और विस्तार से इस पूरे मामले की जानकारी के लिए रुख करते हैं इंदौर का, जहां से हमारे संवाददाता पुनीत विजयवर्गीय हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। पुनीत, ये पूरा मामला अपने आप में बेहद ही अलग है। छत्तीसगढ़ के ये अधिकारी थे, उन्हें इंदौर बुलाया गया, एक महिला ने अपने साथियों के साथ में उन्हें बंधक बनाया और फिर इस वारदात को अंजाम दिया। दरअसल इसके पीछे वजह क्या अभी तक सामने आ पा रही है? जी नैना, यदि बात की जाए शुरुआत से, तो मामला लगभग 2 साल पुराना है। 2 साल पहले कोंडा गांव के जिला सूचना अधिकारी श्रीनिवास राव की दोस्ती इंदौर की सपना साहू से हुई थी। इनके कॉमन फ्रेंड थे मोहित शर्मा, उनके थ्रू ये दोस्ती हुई थी। उस समय पुणे में ही श्रीनिवास राव ने सपना को कहा था कि वो एनजीओ का उसे काम दिलवाएंगे। रायपुर में एनजीओ का काम दिलवाया जाने वाला था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। इस 2 साल के दरमियान दोनों के बीच लगातार बातचीत होती रही, दोनों के बीच दोस्ती भी हो गई। अब जब काम दिलाने का समय आया, तब श्रीनिवास राव काम दिलाने में अपनी असमर्थता प्रकट कर चुके थे, जिस बात को लेकर सपना का आरोप था कि इस पूरे मामले को लेकर 1 लाख रुपए का उसे नुकसान हुआ है। ऐसे में अब श्रीनिवास राव उसे 2 लाख रुपए लौटाए। यही रुपए लेने के लिए वो कोंडा गांव पहुंची थी। 12 तारीख की सुबह, 12 मार्च की सुबह वो कोंडा गांव पहुंची थी, जहां पर श्रीनिवास राव ने उसके अकाउंट में 25,000 रुपए भी डाल दिए थे। इसके बाद सपना ने अपने साथियों नरेंद्र, मनोज और प्रेम के साथ मिलकर श्रीनिवास राव और उनके अधीनस्थ कर्मचारी मुकेश का अपहरण किया। उन्हें वहां से लेकर सीधे इंदौर पहुंचे। इंदौर के एरोड्रम इलाके के बिग बॉस रिसोर्ट में इन दोनों को रुकवाया गया। यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात हुई, उन्हें 3 दिन तक बंधक बनाए रखा गया, उन्हें निवस्त्र रखा गया और इस दौरान उनके साथ जमकर मारपीट की गई। इनके पीठ पर जो कि निशान देखे जा सकते हैं, चाकुओं से गोदा गया, उसमें नमक और मिर्च डालकर उन्हें जलाते रहे। 3 दिन तक जमकर मारपीट की गई। इनको खाने पीने को भी नहीं दिया गया। इस दौरान सपना चौहान ने श्रीनिवास राव के एटीएम से 40,000 रुपए का विड्रॉल भी किया है, लेकिन इनका यही कहना था कि 2 लाख रुपए दें, नहीं तो उनकी हत्या कर दी जाएगी। इसके लिए एक जेसीबी मशीन बुलाकर गड्ढे भी खुदवा लिए गए थे। उनकी प्लानिंग यही थी कि हत्या कर उन गड्ढों में उनको दफना दिया जाए। इंदौर शहर के बाहर इन्हें रखा गया था। पूरा सुनसान इलाका था, जहां पर किसी को इस पूरे मामले की हवा भी नहीं लगती। लेकिन आज सुबह, यानी तकरीबन सुबह 4 बजे के लगभग इंदौर क्राइम ब्रांच को यह सूचना मिली कि बिग बॉस रिसोर्ट में कुछ लोगों को बंधक बनाकर रखा गया है, जिसके बाद तत्काल पुलिस वहां पहुंची और दोनों को मुक्त कराया। लेकिन इसके पहले ही तमाम आरोपी वहां से भाग चुके थे, जिनकी तलाश में पुलिस जुटी है। तो निश्चित तौर पर नैना, एक काफी सनसनीखेज मामला है। छत्तीसगढ़ के एक अधिकारी को, सरकारी अधिकारी को अपहरण कर इंदौर लाया जाता है, बंधक बनाकर पीटा जाता है और 2 लाख रुपए की मांग की जाती है। कहीं ना कहीं जो ये महिलाओं का चक्कर था, इसी को लेकर ये पूरा मामला हुआ है और एनजीओ में काम दिलाने की एवज में पूरी घटना सामने आई है। काम नहीं दिला पाए तो उसकी एवज में 2 लाख रुपए मांगे जा रहे थे। फिलहाल आरोपी फरार है, जिनकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। जी बिल्कुल बिल्कुल। अब पुनीत, अगर पुलिस की कार्रवाई की बात करें तो पुलिस की कार्रवाई अब किस दिशा में आगे जा रही है? जिस तरह से आपने बताया कि 4 आरोपी हैं, जिनमें एक महिला भी शामिल है, और उस रिसोर्ट के बारे में भी पुलिस अभी फिलहाल जानकारी जुटा रही होगी, जहां पर इन्हें बंधक बनाकर रखा गया था। किस दिशा में पुलिस कार्रवाई कर रही है?
जी ना बिल्कुल। देखिए, जहां तक बात है सपना साहू, जो कि महिला का नाम सामने आया है, सबसे पहले पुलिस उसी की तलाश में जुटी हुई है ताकि उसे तलाश लिया जाए तो उसके साथियों को भी पकड़ा जा सकेगा। इसके अलावा अब रिसोर्ट और रिसोर्ट के जो कर्मचारी अधिकारी हैं, उनकी भूमिका की सबसे पहले जांच की जा रही है। पुलिस खुद वहां पे पहुंची है और जो वहां के मैनेजर हैं, उन्हें हिरासत में ले लिया है पूछताछ के लिए कि क्या वजह थी बिना पुलिस की जानकारी के वहां पर लोगों को रखा गया, इस तरह से बंधक बनाकर रखा गया, लगातार लोग आते जाते रहे, मारपीट की जाती रही, शराब का नशा किया जाता रहा। तो इसकी जानकारी रिसोर्ट की तरफ से पुलिस को क्यों नहीं दी गई? क्या रिसोर्ट के अधिकारियों और कर्मचारियों को इसकी जानकारी नहीं थी? तो ये तमाम पहलुओं में पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। इसके अलावा सपना चौहान यहाँ की कुख्यात महिला है, उसके कई सारे केसेस दर्ज है और वो भी कई सारे मामलों में पीड़िता भी है। तो ऐसे में सपना चौहान को तलाशना पुलिस के लिए मुश्किल तो नहीं होगा, लेकिन हाँ, उसकी तलाश जारी है। फिलहाल वो फरार है। उसके पकड़े जाते ही तमाम आरोपी भी गिरफ्तार कर लिया जाएंगे। नैना जी बिल्कुल, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद पुनीत। तो समझा जा सकता है कि जो आरोपी महिला है वो जल्द से जल्द पुलिस की गिरफ्त में आ जाएगी और उसके साथ ही उसके अन्य साथी भी पुलिस गिरफ्त में आ जाएंगे। लेकिन फिलहाल पुलिस ने उस रिसोर्ट के मैनेजर और अन्य कर्मचारियों को भी हिरासत में लिया है, जहां पर बंधक बनाकर इन कर्मचारियों को 3 दिनों तक रखा गया है। अपने आप में ये पूरा मामला बेहद अलग। खबरों में फिलहाल यहाँ पर